मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आविर्भाव दिवस देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं भक्त और कैसा आनंद आ रहा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। रामलला का जन्म महोत्सव अयोध्या में हो या अन्य मंदिर में ठाट बाट से देश और दुनिया में मनाया गया है। आविर्भाव दिवस ठाकुर जी का और हर मंदिर में, हर घर में और हर रग में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। आप देख रहे हैं हर जगह यही श्रद्धा का सैलाब सभी जगह उमड़ा है। भगवान रामलला का ये आविर्भाव दिवस आप देख रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में यह महोत्सव हो रहा है और महाआरती के आप दर्शन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन जन में बसे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही देश में कई मंदिर जहां पर भगवान विराजमान हो रहे हैं, बड़े भव्यता के साथ में तैयारियां व्यापक रूप से हो रही हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में भी राम लला का यह मंदिर पिछोला झील के पास में तैयार हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान का आविर्भाव दिवस धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जा रहा है और हम जिलों की नगरी उदयपुर के हनुमान घाट स्थित श्री राम मंदिर में हैं और यहाँ पर धूमधाम से भगवान का आविर्भाव दिवस मनाया गया है और यहाँ भजन कीर्तनों के दौर चल रहे हैं और बधाइयों के दौर चल रहे हैं। रामलला का जन्मोत्सव
देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और जगदीश मंदिर में विशेष रूप से यहाँ पर महोत्सव हो रहा है। हमारे साथ में जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर जी के जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान को ठाट बाट से यहाँ पर विराजमान कराया गया है और उनको झुलाया भी जा रहा है। हमारे साथ में हुक्मराज जी हैं, जगदीश मंदिर के पुजारी जी। आप बताएं कैसा आनंद आज भगवान श्री राम का जो है जन्मोत्सव है और उसी क्रम में भगवान को जो है पलने में भी विराजमान किया है और ठीक जो है मध्याह्न में भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव काल में जो है भगवान को पंचामृत स्नान दही शहद शक्कर और से स्नान करा के नैवेद्य लगा के और भगवान श्री राम की बधाइयाँ गा रही है और उसी क्रम में भगवान को जो है पलने में झुलाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर आयोजन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का चल रहा है। इसी क्रम में मैं आपको निवेदन करूंगा कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए है और भगवान श्री राम का जो जन्म है वो दुष्टों को जो है नाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर और मनुष्य के मानव मात्र के लिए जो है उन्होंने जो है पूरे के पूरे नियम प्रतिबद्ध जो स्थापित किए हैं वो आज भी देश काल में जो है यथावत है और जो उन पर चलता है उनका जीवन सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम का जो है भगवान ईश्वर का जो है स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसी क्रम में भगवान श्री राम और कृष्ण का जो है देश के अंदर जो है भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है भव्य और विशाल, उत्तरोत्तर भगवान का जो है यश सुयश जो है फैल रहा है। देश और दुनिया में आज रामनवमी का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार माने जाते हैं और उनका आज आविर्भाव दिवस है। इस अवसर पर सभी अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं भगवान श्री राम को। बड़े हर्ष की बात है कि देश में अयोध्या जी में भव्य रूप से मंदिर बन रहा है और व्यापक रूप से तैयारियां हो रही हैं अयोध्या जी में। लेकिन अयोध्या जी में निर्माण की तैयारियां हो रही हैं और उसके साथ में भव्य रूप देने के लिए देश में कई स्थानों पर व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, हम चल रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर और उदयपुर में किस प्रकार से राम मंदिर के लिए तैयारियां हो रही हैं। भव्य संग्रहालय बनेगा श्री राम जी का और उसके लिए यहाँ पर बड़ी पेंटिंग बनाई जा रही है और विशेष रूप से यहाँ पर कलाकारों के द्वारा ये भव्य रूप से पेंटिंग बनाने का कार्य शुरू हुआ है और इतनी लंबी ये पेंटिंग है कि इसमें पूरी की पूरी रामायण इसमें समाहित हो गई है और इस तरह के सुंदर और बहुत आकर्षक चित्र जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे राम जी और हनुमान जी का मिलन हो या राम जी का कंधों पर ले जाना हनुमान जी का हो, सभी इसमें आप देख रहे हैं बड़े आकर्षक रूप में चित्र जी बनाए गए हैं। और ये चित्र जी जो व्यापक रूप से बनाए गए हैं उसके लिए हमारे साथ में मंगलम आर्ट के श्याम जी रावत हैं। वो बहुत ही एक धर्म प्रेमी हैं, उद्योगपति तो है ही है लेकिन धर्म प्रेमी उससे भी बढ़कर हैं। और हम बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के लिए व्यापक रूप से जो चित्र बनाए जा रहे हैं और बहुत ही प्रदर्शनी में श्याम जी भाई साहब बताएं कि किस तरह से ये महाअभियान शुरू किया है। राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम, जब तक राम मंदिर पूरा नहीं हो जाता भव्य रूप से तब तक विश्राम नहीं है। श्याम जी रावत हैं और मंगलम आर्ट के संस्थापक हैं और विशेष रूप से ये कलाकार भी आप देख रहे हैं अनवरत रूप से लगे हुए हैं। ये सभी कलाकार इनके और भी साथी हैं और व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बताएं श्याम जी भाई साहब किस रूप में तैयारियां की जा रही हैं। जय श्री राम। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से हमारी संस्था हमारी फार्म से एक चित्रकारों का समूह सिर्फ अयोध्या में एक संग्रहालय के स्थापित होने के लिए राम जी के ऊपर ही सारे चित्र बनाए जा रहे हैं और इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार चित्र
जो अलग अलग स्वरूप में होंगे। एक एक चित्र जी में इसके अंदर आप ये देखें तो इनमें इन लोगों का पूरा फ्री हैंड स्केचिंग करके और सारे वेजिटेबल कलर इनको लगा के और उसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और ये हमारी जो फर्म को जो 5 से 6 दशक हो गए इसको 50-60 वर्षों से, मगर ये सारे सिद्धहस्त जो चित्रकार हैं वो विश्वविख्यात है श्री नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा और मेवाड़ दोनों की एक ही महिमा है, जयपुर भी है अपने आप में। बाकी आज जो नाथ द्वारा की और मेवाड़ की और उदयपुर की जो ख्याति है, जो पिछवाई चित्रकार हैं वही लोग राम जी की बना रहे हैं, जबकि राम जी की इतनी पिछवाइयाँ कभी नहीं बनी। पिछवाइयाँ सारी हमेशा कृष्ण की बनी हैं, क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे और उनकी जो जन्म की लीलाएँ हैं हनुमान जी के साथ और हैं, उसी संदर्भ में सारी बनाई जा रही हैं चित्रकारी। और ये जो है जब अयोध्या में संग्रहालय बनेगा तो बालकों को इनके बारे में बताने में बड़ा आसानी रहेगी, उनको जो चित्र के माध्यम से कि राम जी की क्या क्या लीलाएँ रही थी उनके जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक, उसी हिसाब से थी। जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विशेष रूप से तैयारियां हो रही हैं और विशेष रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से कलाकारों का आज रामनवमी के अवसर पर सम्मान किया जा रहा है, उनका यहाँ आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पर चित्र बनाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक अयोध्या में जिस प्रकार से बहुत बड़ा संग्रहालय होगा और कई किलोमीटर तक ये प्रदर्शनियाँ वहाँ पर लगेगी और जो भी देश और दुनिया में जो राम भक्त आएंगे उनको सचित्र श्री राम जी के प्रभु के जीवन की झांकियाँ उनको देखने को मिलेगी। सजीव ये झांकियाँ होगी और दिव्य और अलौकिक ये झांकियाँ सबको देखने को मिलेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता सिया राममय सब जग जानी संकल्प को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर कीर्ति राठौड़ ने संकल्प किया है कि सिया राम सबके दिल में समाए, इसके लिए एक वेब सीरीज ये बना रहे हैं। इनकी टीम के साथ में इसका विमोचन किया है केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और जन जन में बसे राम हम सबके हैं राम देश और दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों के भावनाओं को पूरा करेगी। कीर्ति राठौड़ क्या है इनकी भावना। आज रामनवमी के पावन पर्व पर आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के द्वारा दिल्ली में पोस्टर लॉन्च किया गया सिया राम, जो कि कीर्ति राठौड़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने जा रहा है। और आज हम दिल्ली में हैं और बहुत अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर सिया राम का पोस्टर लॉन्च हुआ। माता सीता और राम भगवान के इस पावन पर्व पर एक आशीर्वाद स्वरूप जो हमें ये मिला है वो आप सबका प्यार और आप सबका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, जिससे हम भारत की जनता को सही मायने में सिया राम और हमारी भारत वंश की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में हमारी पीढ़ियों को अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। नवरात्रि का समापन हो रहा है और देश में यह कहावत एक प्रचलित है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है और शक्ति का एक सम्मान होता है, वहाँ पे देवता भी रमण करते हैं। हमारी भारत भूमि धन्य है कि जिन्होंने जिनके लोगों ने या महिलाओं ने एक नारियों का सम्मान भी किया है और उनको एक स्थान भी दिया है। इस वजह से भारत की भूमि पर सभी आते हैं और इस भूमि को नमन करते हैं। हमारे साथ में हैं भारती राज्य जो एक अधिकारी भी हैं और नारी के रूप में एक सम्मानित छवि भी है। आप बताएं, जिस तरह से देश और दुनिया में अब नारियों का सम्मान जहां बढ़ रहा है, लेकिन नारियों के लिए चुनौती भी बहुत है। जहां पर एकल नारी अभी भी असुरक्षित महसूस की जाती है, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो या नाइट ड्यूटी के हिसाब से हो। कई जगह नाइट ड्यूटी भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी नारियों के लिए कई चुनौतियां हैं। बताएं किस तरह से सरकार को और इसमें सहयोग करना चाहिए या सुरक्षा प्रदान की जाए।
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शिवाली जी। और मुझे नहीं लगता कि नारियां किसी भी तरह से कम है या उन्हें कोई मुसीबतें या कुछ परेशानियां आती हैं नाइट ड्यूटी करने में या बाहर निकलने में, क्योंकि अब तो आप देख ही रहे हैं कि नारियों का हर जगह हर एक क्षेत्र में उनका पदार्पण हो चुका है। अभी अग्निवीर योजना जो चली है उसमें भी महिलाएं जो है एज सैनिक के रूप में शामिल हुई हैं। नर्स की ड्यूटी कर रही हैं जो रात में ही होती है। आवागमन के साधनों की ज़रूर कमी है, वो उसमें ज़रूर इजाफा होना चाहिए। उनको एक कॉमन कोई व्हीकल या ऐसा पूल व्हीकल होना चाहिए जिससे वो आने जाने की उनको सुविधा हो सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज जब हम 2023 में हैं तो महिलाएं अपने को कमज़ोर या असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और स्पेशली उदयपुर जैसे शहर में। और सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है। पहले परित्यक्ता, विधवा और एकल नारियों के लिए इस तरह की योजनाएं नहीं थी। अब एक तो नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही विधवा को पेंशन दी जा रही है, और अभी पेंशन का इंक्रीज़ भी हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में जो विधवा पुत्री हैं, चाहे जिनके माता पिता सर्विस में थे और जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके खाने कमाने का कोई सही है, वो उसमें ज़रूर इजाफा होना चाहिए। उनको एक कॉमन कोई व्हीकल या ऐसा पूल व्हीकल होना चाहिए जिससे वो आने जाने की उनको सुविधा हो सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज जब हम 2023 में हैं तो महिलाएं अपने को कमज़ोर या असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और स्पेशली उदयपुर जैसे शहर में। और सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है। पहले परित्यक्ता, विधवा और एकल नारियों के लिए इस तरह की योजनाएं नहीं थी। अब एक तो नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही विधवा को पेंशन दी जा रही है, और अभी पेंशन का इंक्रीज़ भी हुआ है। मेरे डिपार्टमेंट में जो विधवा पुत्री हैं, चाहे जिनके माता पिता सर्विस में थे और जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके खाने कमाने का कोई सहारा नहीं है, उनको भी सरकार बहुत अच्छी योजना के तहत विधवा पेंशन दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री संबल योजना एक चल रही है जिसमें लड़कियां जो कि पढ़ी लिखी हैं और बाहर निकल के नौकरी करना चाहती हैं, उनको स्टाइपेंड 4,500 रुपये दिया जा रहा है। मेरे खुद के ऑफिस में मैंने 4 ऐसी लड़कियां ऐसी महिलाएं लगा रखी हैं जो कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरे ऑफिस को भी इससे बहुत लाभ है, और उनके भी जो हुनर है उसमें इजाफा हो रहा है। जिस तरह से आज रामनवमी का पर्व भी देश मना रहा है, क्या पुरुषों को एक मर्यादा रखने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुकरण हो रहा है और वृत्तियाँ एक बिगड़ती जा रही हैं, क्या मर्यादाएं रखने की आवश्यकता है? आज का पूरा दिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही है। उन्होंने जिस तरह से एक मर्यादित जीवन जिया और एक पिता, पुत्र और पति के रूप में जो उन्होंने मर्यादाएं कायम करी, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। और स्त्रियों को जो उन्होंने उत्थान दिया है, चाहे वो शबरी के बेर खा के दिया हो, चाहे अहिल्या जो उनका इतने वर्षों से इंतज़ार कर रही थी, उस पाषाण को उन्होंने पुनः स्त्री बना दिया। उन्होंने जात पात, भेदभाव और स्त्री है या पुरुष इसका ध्यान नहीं रखते हुए सभी लोगों को वो आगे लेके चले, और आज हम उनको बहुत ही श्रद्धा से याद करते हैं, आज उनका दिन मनाते हैं। तो बिल्कुल हम सब लोगों को मर्यादा रखनी चाहिए, स्पेशली कार्य क्षेत्र में मर्यादा रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियों का भी इक्वल रोल है। वो भी इस तरह की अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी कोई हरकत होती है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो भी इस चीज़ को आगे लेके आएँ, खुद भी एक मर्यादित आचरण करें। स्त्री होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाएं कि मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे बच्चे छोटे। अगर आप एक बार घर से काम करने निकल गए हैं तो फिर आप सिर्फ एक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान हो, ना कि आप महिला होने का फ़ायदा उठाएं। और पुरुषों का तो ये जिम्मेदारी है, आपने खुद ही बोला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये तो पुरुषों की तो जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो सहकर्मणी है उसको इज्जत दें, उसका सम्मान करें, उसके सुख दुख में उसके काम आए। और अपना जो मेल एक ईगो है कि हम स्त्री के नीचे, मतलब स्त्री अधिकारी हो तो उसके नीचे काम नहीं कर सकते, या ये हम पे रूल कैसे कर सकती है, उस मानसिकता को ज़रूर बदलने की ज़रूरत है। जीवन का हर युग है अधूरा, ना हो उसमें सौम्य क्षमा दया के सागर से श्री राम। सच्चाई और धर्म जिनको है प्रिय, वो है सत्यनिष्ठ आदि पुरुष राम। आदर्श नैतिकता का प्रतीक है वो,
सामाजिक व्यवहार के धनी अनंत गुणा राम है वो, मन भावन जैसे चांद की छवि जिनमें है झलकती, बुराई पर अच्छाई की जीत उनकी कहानी है दर्शाती, ऐसे हैं श्री राम। हर व्यक्ति को सिखाते सद्गुणों को धारण कैसे करना है, सिद्धांतों की नींव मजबूत करने का पाठ भी यह पढ़ाते हैं, ऐसे हैं श्री राम। इसलिए हर युग में चाहिए श्री राम। आज का युग जहां लड़ रहा नैतिक संकटों से, लोग भूल रहे अपनी व्यक्तिगत पहचान को, मानवता का महत्व सा खो गया है, हो रहा अधिकारों का उल्लंघन, समाज में यह बढ़ता हुआ कुरीतियों का स्तर हमें आभास दिलाता है कि हर युग में चाहिए श्री राम। विष्णु जी के 7वें अवतार शिव शंकर जिनका ध्यान है करते, सच्चे भक्त हैं अंजनी पुत्र बलशाली हनुमान, वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के प्रेरणा स्तोत्र से लेके महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम में वर्णन है जिनके नाम का, ऐसे हैं श्री राम। इसलिए हर युग में चाहिए श्री राम। श्री राम केवल हिंदुत्व की पहचान ही नहीं करवाते, वह तो हिंदू मूल्यों का पाठ है पढ़ाते, ऐसे हैं श्री राम। इसलिए हर युग में चाहिए श्री राम। आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम। देश और दुनिया में आज आराध्य देव सबके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है धूमधाम से, और बड़े खुशी की बात है कि जिनके जन्मभूमि पर इतने लंबे समय तक संघर्ष चला और आज सबके दिलों में खुशी है कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य राम मंदिर बनने को अब तैयार हो रहा है। हमारे साथ में मनोहर जी चौधरी हैं और विजय प्रकाश जी विप्लवी हैं। ये ऐसे शख्स हैं कि जो राम मंदिर के दोनों कार सेवा में ये शामिल हुए। हालांकि लाखों लोग देश भर के दुनिया भर के कार सेवा में शामिल हुए। क्योंकि आज रामनवमी है तो हम उस समय को याद कर रहे हैं जिस समय ये कार सेवा हुई थी, और आज सभी के सपने साकार होने जा रहे हैं मंदिर निर्माण से। मनोहर जी बताएं कैसा आनंद और उत्साह था उस समय का। वास्तव में 1990 में जो कार सेवा हुई थी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उस समय इतनी ज़बरदस्त ढंग से उन्होंने उस अयोध्या में जो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़क कर रखी थी, उसके बाद भी उदयपुर से एक प्रथम जत्था जो गया था वो स्वर्गीय शिव किशोर जी सनाडे और स्वर्गीय जोत सिंह जी दाई जी के नेतृत्व में करीब 165 जनों का जत्था यहाँ उदयपुर से रवाना हुआ। कई स्टेशन पार करते हुए हम कानपुर के आगे निकलकर वहाँ पर अयोध्या के बिल्कुल ही नज़दीक हम पहुँचने वाले थे, और सुरक्षा व्यवस्था और सीआईडी और सीआईबी जॉन को पता चला तो उन्होंने इस ट्रेन को वहीं रुकवाया। रुकाने के बाद हम लोगों को वहाँ से उतार कर उन्नाव जेल में डाल दिया। उन्नाव जेल में भी हमारे साथ बड़ी खतरनाक स्थिति हुई थी। हम सब कैदियों, हमारे ऊपर उसके वहाँ का जेलर था जो मुलायम सिंह का खास आदमी था, हमारे सब कार सेवकों के ऊपर उन्होंने कैदियों को छोड़ा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारे कार सेवकों के ऊपर लठ मारे, चोटें पहुंचाई, हमारे से लूटपाट कर ली, और हालत ये हुई। मगर मैंने शिव किशोर जी सनाडे की उस समय नेतृत्व शक्ति मैंने देखी। जब एक बैरक में हम बंद थे और जलती हुई लकड़ियाँ लेके वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक गेट को टाइट पकड़ लिया, क्योंकि ताला नहीं था वो खोलने की जगह, तो उन्होंने टाइट पकड़ लिया। तो जलती हुई लकड़ियाँ उनके हाथों में मारी गई कैदियों द्वारा, मगर उन्होंने गेट को नहीं छोड़ा। ये देख के उस समय भी लगा था कि इस उम्र के एक विधायक ने आज इतना जज्बा था इस कार सेवा के लिए कि उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और हम सब कार सेवकों को उन्होंने बचाया। मैं कार सेवा की वो जो कठिन परिस्थितियाँ थी 90 की, मैं सोचता हूँ उस समय हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ता, उस समय भी गुंबद पर कार सेवक चढ़े थे, उस समय भी कोठारी बंधु जो जोधपुर के थे वो लोग वहाँ पे मारे गए थे और गोलियाँ चली थी, सरयू नदी पे गोलियाँ चली थी। और मैं सेकंड बार भी हमें जाने का मौका मिला, मगर उस समय हमारी थोड़ी स्थितियाँ पॉजिटिव थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह जी थे, और कल्याण सिंह जी को होने के बाद में हमारे वहाँ पे पूरी ये योजना बनी कि हम लोग शांति से कार सेवा करेंगे। सभी को कहा सरयू नदी से एक एक मुट्ठी रेत ला के आपको कार सेवा करनी है मंदिर के। हम सब लोगों ने सरयू नदी से एक किसने एक मुट्ठी, एक ठेला भर के लाए, कोई लाए, सब लाके आए। और उसके बाद में वहीं से कार सेवकों को जो इशारा हुआ, इशारा होने के बाद में जो लोग धीरे धीरे एक गुंबद को गिराया, 2 गुंबद को गिराया, तीसरा गुंबद गिरने में थोड़ी देर हुई थी, मगर सब कार सेवकों ने तो उसको करा कि जब ऊपर से कोई आदेश आने वाला है तो ऐसी ज़बरदस्त कार सेवा चली कि शाम होते होते पूरे वहाँ पे प्लान कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से, और आज हमें सबसे खुशी का एहसास इसलिए होता है महेंद्र जी कि आज हमारे आँखों के सामने
कई हमारे पूर्वज, आज जोत सिंह जी दाई जी, श्री किशोर जी सारनाथ जी, हमारे भंवर जी दोषी भी हमारे साथ थे। ये ऐसे लोग, ये श्री किशोर जी ये सोचते सोचते चले गए राम मंदिर कब बनेगा, मगर हमें कुछ नसीब है कि हमारे सामने शिलान्यास भी हुआ है। आज राम मंदिर बन के भव्यता की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये उनका ही जज्बा था जिसने इनको डे टू डे पैरवी करवा, पेशे करवा के और इसका निर्णय और रिजल्ट निकलाया, और इतना शानदार रिजल्ट निकला कि आज हमें गर्व हो रहा है। कितनी खुशी हो रही है आज। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस बात के लिए समाज ने 400 वर्ष तक संघर्ष किया और हमें ढांचे के टूटने का, भव्य राम मंदिर के बनने का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। ढांचे के टूटते समय हमारा एक साथी संजीव जैन तो हमारे साथ था। तो उस समय ढांचे को तोड़ने के जुनून में था और वो सक्रिय था वहाँ कार सेवा में। हम सभी साथी उसके साथ थे और एक पत्थर उसके आकर के पैर पे गिरा, खून की धारा बह निकली। सभी साथियों ने खास कि चलो थोड़ी पट्टी इसको बांध देते हैं, लेकिन वो माना नहीं और वो जय श्री राम बोलते हुए उसको तोड़ता जा रहा था ढांचे को। वैसा जुनून हमारे साथियों में था। और जो दृश्य था ढांचे के टूटने का 6 दिसंबर का, मानो वो दृश्य यूँ का यूँ हमारे सामने है अभी भी। और मैं इस महाअभियान की सफलता में प्राणाहुति देने वाले शहीद कार सेवकों के लिए 4 पंक्तियाँ देना चाहूँगा। सैनिक करो अभय प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नक्षत्र टमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जय श्री राम। आज लोढ़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर रामनवमी जन्म उत्सव मनाया गया है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए गए और राम का दरबार सजाया गया यहाँ पे। और इसके अंदर 1000 दीपक का आरती की गई और इसके अंदर प्रसाद का वितरण किया गया और सबका सपोर्ट, सबका सहयोग रहा इसके अंदर। और लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में विकास करने वाला सबका आभार रहूँगा। सबने अच्छा काम किया यहाँ पर। रामनवमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर के ये मोती चोटा स्थित राम मंदिर है और यहाँ पर सभी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और बड़े प्रेम भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राम भगवान का एक चरित्र जो भगवान ने पूरी दुनिया को दिया है वो उसका पालन सभी मन से करें और बहुत ठाट बाट से आनंद से अपना जीवन यापन करें। बताएं आज क्या उत्सव हुआ है यहाँ पर, बताओ। जय श्री राम। हाँ, मैं मोती चोटा के उदयपुर के मोती चोटा से श्री राम जी के मंदिर से बोलो, सीताराम जी के मंदिर से जाना जाता है और ये सबसे प्राचीन मंदिर है। आज हमारे श्री राम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है रामनवमी के उपलक्ष्य में। ये चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी, तो ये सभी ये आए हुए दर्शकगण ये सब ठाकुर जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो यहाँ पे उपस्थित हैं ठाकुर जी सबकी सुनवाई करता है। जय। आज रामनवमी है, आज भगवान के हम दर्शन करने आए हैं। जय श्री राम। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब बहुत प्रसन्न है भगवान के दर्शन करके और भगवान का आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रहे, हम यही कामना करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब आनंद आया है। बस
अंदर तक की जगह से बहुत आनंद मंगल है। क्या है, ये सब भक्तजन है, इनका साथ रहा है, इसलिए हम भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगले साल इससे भी और बढ़िया धूमधाम हो। हमारा सब ये पूरे मोहल्लेवासी इन सब का सहयोग से ही आज ये इतना हो पाया है। और कैसा बस आनंद आ रहा प्रभु है? की सेवा में प्रभु सबकी रक्षा करें और हमारी भी करें। जो आए हैं अतिथिगण उनकी भी करें, जो नहीं आए उनकी भी करें। सबकी मनोकामना पूरी करें। वाह, बस जय हो। हाँ, श्री राम जयंती है भगवान की और बहुत अद्भुत दिन है आज। और हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ है आज दर्शन करके। और बहुत अच्छी व्यवस्था करी हमारे ललित जी ने, इनके पिताजी ने और पंडित जी ने। तो आनंदमय हो गया है दिन आज और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पर्व है हर साल और भी बेहतर मनाया जाए। जय हो। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि सारे राजा प्रसाद यहाँ हैं, सारे मंदिर यहाँ हैं। इसलिए हमारी परंपरा है हनुमान घाट कहा जाता है। यह पूरा राम परिवार का यहाँ विराजमान है, पीढ़ियों से विराजमान है। और हमारी परंपरा के अनुसार यहाँ जब राम जी का जन्म होता है तो तोपे जलाकर संपूर्ण मेवाड़ को सूचित किया जाता है। इसी कड़ी में आज भी आप देख रहे हैं यहाँ भव्य तोपों का गुंजन हो रहा है। और शहर कोट के रहने वाले लगभग सारे के सारे राम भक्त यहाँ पर आज के दिन आकर ये पंजेरी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसका महत्व है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। सामान्यतः देखने में आता है कि हनुमान जी के मंदिर अधिक है, परंतु यहाँ राम परिवार भी विराजमान है। तो उदयपुर का एकमात्र ये मेवाड़ का एकमात्र राम मंदिर है जहाँ पर लोगों की श्रद्धा पीढ़ियों से। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, बहुत ही आनंद ये हमारी अवधपुरी और यहाँ के श्री राम के दर्शन किए। हनुमान बस ये हमारी अवधपुरी है और यहाँ नित्य प्रति दर्शन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी को श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वाह, जय हो। यहाँ पर रात दिन नहीं सोना, यहाँ सेवा करना, मैंने सेवा जिसे कहते हैं महाराज जी की सेवा, भगवान की सेवा। ये पिछले जो पीढ़ी हुई है ना, तो कभी हमने भी लगाई थी। मैंने बचपन की बात है, 1950 जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो 2 साल हम यहाँ रहे थे। और ये इतना हमारा परिचय था, इसलिए दर्शन करने आते हैं और आनंद आता है। आनंद है। आज भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर में रामनवमी उत्सव जो है धूमधाम से मनाया गया। सभी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया है। स्वामी के दर्शन से हमेशा हमें आनंद आता है। आज क्या विशेष उत्सव है? हाँ जी, आज रामनवमी का उत्सव है और हमने दर्शन करके बहुत हमें अच्छा लगा, आनंद मिला हमें। आप बताओ। प्रभु के आशीर्वाद से हमेशा ही सुखमय रहता है और इसी सुख लेने के लिए हमेशा यहाँ दर्शन करने आते हैं। स्वामी की जय, रामचंद्र भगवान की रामनवमी की बड़ी धूमधाम से दर्शन हुए और पंजेरी का प्रसाद बटा और सबको बहुत ही आनंद। जय श्री राम।